हेलो साथियों, स्वागत करते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ रशिया। रशिया आज कौन नहीं जानता। रशिया आज के डेट में बहुत ही चर्चित देश है। यहाँ पे कोई घूमने आता है तो कोई पढ़ने तो कोई काम करने। आज अगर देखा जाए तो भारतीय 50,000 से भी ज्यादा यहाँ रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह का है, यहाँ का माहौल किस तरह का है। बहुत सारे व्लॉग, बहुत सारे व्यू पॉइंट आपने रशिया के देखे होंगे, रशिया के बारे में सुने होंगे, लेकिन उन सब से अलग ये वीडियो मेरा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो कुछ मैंने यहाँ पे आके सीखा है, जो कुछ मैंने यहाँ का देखा है। यहाँ का जो लोकल लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है हमारे प्रति, या हम उनके प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रशिया एक खूबसूरत, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा देश है, जिसका अलग अलग कोनों में अलग अलग टाइम जोन है। यहाँ अगर रात होती है तो कहीं सुबह, तो कहीं शाम, तो कहीं सनसेट। इस तरीके का ये रंगीन देश है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। लेकिन आज इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, मैंने 3 साल यहाँ पे गुजारा है, तो मुझे इतना तो पता लग गया है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनका राय क्या है, इनका व्यवहार क्या है। जो हमारे वर्कर आते हैं या स्टूडेंट आते हैं या विजिट पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें रशिया में देखी गई है। तो यहाँ आज की इस वीडियो में मैं ऐसी सारी बातें बताऊंगा जो कि आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, मैं कौन हूँ? मैं हूँ बशर, बिहार से, और रहता हूँ रशिया में, आपका दोस्त होस्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक जरूरी बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि मेरी कमेंट बॉक्स में कोई अलग कमेंट करे, क्योंकि मैं भारत के लोगों के बारे में कुछ अलग भी बोलने वाला हूँ। शायद बातों बातों में कुछ मैं और बोल दूं। मैं भी एक इंडियन हूँ और मुझे इंडियन होने में कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, और इसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। जय हिंद। और एक चीज आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और देशों की तरह मेरा भी देश इसी तरह चमके जिस तरह दूसरे देश चमकते हैं। तो चलिए पॉइंट की बात करते हैं। साथियों, दुनिया में 2 तरह की चीजें होती है, या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, कुछ इस प्रकार से। अगर हम रशिया के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों का जो डिसिप्लिन है वो मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि यहाँ के जो सरकार का कानून है, या रोड पे चलने का जो कानून है, जो फुटपाथ पे चलने का कानून है, ये बहुत ही जबरदस्त फॉलो करते हैं लोग। जो कूड़ेदान होते हैं उसमें ही कचरे डालते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। यहाँ के लोग एक दूसरे को टोकते टाकते नहीं है। ये मुझे इतना भी बहुत पसंद आया। और दूसरी बात, ये इंसान अगर बाहर कंट्रियों से आता है, किसी भी फॉरेनर को अगर किसी मदद की जरूरत होती है, तो ये लोग मदद करने में जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है, जरा सा भी भेदभाव नहीं करते हैं। ये चीज भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इन रशियनों की। और रशियन की एक बात और, एक खास बात है कि ये लोग अगर आपको कह दे कि कल सुबह 5 बजे मैं आपसे यहीं पे मिलूंगा, तो वो हर हाल में वहां पे 5 बजे से पहले पहुंच जाता है, क्योंकि वादे का बहुत ही पक्के होते हैं। जब तक मुझे यहाँ पे रियलाइज हुआ, जब यहाँ में रहा, तो मैं लोगों से ये चीज मैंने महसूस की। ये चीजें मुझे बहुत ही पसंद आया। तो एक चीज बहुत ही जानने में आप सभी को उत्सुकता होगी कि यहाँ के जो लोग वर्कर हैं, या फिर बाहर के जो इंडियन वर्कर है, उनके साथ व्यवहार क्या है रशियन का। जो ये रशिया का लोग है वो इंडियन से व्यवहार क्या करते हैं, या अपने वर्करों से क्या व्यवहार करते हैं। अगर उससे पहले हम इंडिया में नजर डालें तो इंडिया के अगर वर्करों की बात करें, मैं भी इंडिया में काम कर चुका हूं, लगभग 7 साल एक कंपनी में काम कर चुका हूं। मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि वहां की जो कंपनी के जो एम्प्लॉयड है क्या व्यवहार करते हैं, और आप भी बेहतर समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा नजर और डालते हैं। अगर किसी बड़ी या छोटी कंपनी का मालिक आता है, वो चाहे छोटी कंपनी हो या चाहे बड़ी कंपनी हो, कोई भी अगर उनका मालिक है, अगर वो आता है तो उनके पीछे ना जाने कितने उनके एम्प्लॉयर जो है फिटफाट होके रहते हैं कि मालिक आते ही उनके पीछे जाएंगे, चापलूसी करेंगे, ऐसी चुगली करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। ये सब करने में हमारा इंडिया जो है सबसे आगे है, और ये चीज यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर रशिया में देखा जाए तो यहाँ अगर एक मालिक, एक बड़ी सी कंपनी की मालिक अगर आती है, तो यहाँ पे वो इस तरह वो देखना तो दूर की बात है, अगर किसी वर्कर का हाथ से कोई सामान गिर जाता है तो एक मालिक झुक के उस चीज को उठा के उस वर्कर के हाथ पे दे दिया जाता है। यहाँ काम को बड़े ही इज्जत दिया जाता है। उसी वर्कर, उसी कंपनी के, उसी मालिक के, उसी मैनेजर की अगर कोई बात होती है तो वो खड़े खड़े बात कर लेते हैं। लेकिन ये लोग अपने टाइम वेस्ट, इधर उधर की बातें नहीं करते, और भेदभाव तो बहुत दूर की बात है।
और इसी के साथ दोस्तों अगर हम इंडिया में नजर डालें या अगर कोई वर्कर से कोई गलती से कोई सामान गिर जाती है तो ना जाने उसको क्या वहीं खड़े खड़े मुंह पे सुना देंगे 10 लोगों के सामने। लेकिन यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी नहीं करते, बड़े ही रिस्पेक्ट से उस चीज को उठा के हाथ में देते हैं और हंसते हुए बात करते हैं, आपको हाल पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये चीज मुझे यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। भेदभाव की अगर बात करें, भेदभाव यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो छोटे वर्कर हैं या चाहे वो बड़े वर्कर हैं। अगर कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई झाड़ू लगाने का काम करता है तो उसे छोटे नजर से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। देखते हैं लोग एक जगह साथ में बैठ के बातें करते हैं, उनके हाल पूछते हैं, उनको बड़े ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अगर कोई सफाई करता है तो मालिक भी अपने चप्पल उतार के चलते हैं। इस तरीके का यहाँ का माहौल है, आप समझ सकते हैं। छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दिया। अगर दूसरी तरह नजर डालें, अगर पब्लिक प्लेस की बात करें तो पब्लिक प्लेस में भी ये लोग बहुत ही, जब इंजॉय करने का समय होता है तो उस चीज को बहुत ही लाउड इंजॉय करते हैं, अच्छे से इंजॉय करते हैं। लेकिन इंजॉय इस तरीके से करते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे तो कुछ ऐसा माहौल है कि अगर काम ऑफिस में कहीं भी अगर जोर से छींक भी आ जाए तो उसे थोड़ा शर्म की निगाह से देखा जाता है। अगर काम करते हुए किसी को जोर से हंसी आती है तो उस चीज को भी यहाँ गलत मानते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे देखी गई है और मैंने देखा है इस चीज को। और पब्लिक में अगर बात करें तो पब्लिक में जब एंजॉय का समय होता है बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, जब सीरियस होते हैं तो बहुत ही सीरियस होते हैं। तो ये यहाँ का माहौल है। अगर रोड पे चलने की बात करें तो रोड पे चलना, यहाँ जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके अलावा कहीं नहीं चलेंगे। अगर ग्रीन लाइट रेड लाइट है तो वो कानून बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। ये सब सारी चीजें हैं। ये तो हमारे इंडिया से बाहर कहीं भी आप जाओगे तो ये चीजें आपको देखने मिलेगी। लेकिन और एक चीज, अभी अगर रशिया की बारे में बात करें, रशिया में हमारे वर्कर बहुत सारे भर चुके हैं। हमारे जो अनएजुकेटेड लेबर हैं, बहुत सारे लेबर जो यूपी बिहार झारखंड कहीं से भी आते हैं या कहीं से भी दुनिया के हमारे जो इंडिया के किसी भी कोने से आते हैं, तो अलग अलग जगहों में जाके बहुत तरह की ऐसी वीडियो सामने, अगर वीडियो हो रही तो मैं पीछे आपको दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे जगहों पे जाके गंदगी या कुछ भी करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को मैं इसलिए आप सभी को बता रहा हूं कि ताकि जब आप आए तो इन सब सारी चीजों का ध्यान रखिए, ताकि हमारे इंडिया का हमारा अच्छा पहचान बने और हमें वीजा हमेशा मिलते रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह से वीडियो आ रही है कि यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, इंडियन ये व्यवहार कर रहे हैं, तो उससे हमारे जो यहाँ की जो रशियन है, रशियन भी उल्टा उन पे रिएक्शन कर रहे हैं, उल्टा उस पे गाली दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। कई दिन पहले मैंने सुना था कि किसी इंडियन ग्रुप ने, किसी वर्कर ग्रुप ने 2-3 रशियन को पीट दिया था कंपनी में, किसी भी गलती के कारण या किसी भी कारण पीट दिया था। तो उन लोगों को बहुत ही बुरा किया गया। यहाँ मैंने देखा उस चीज को, मैं अगर वीडियो मिली तो आप सभी के सामने रखूंगा। लेकिन यही मैं चाहता हूं कि आप सभी अगर रशिया में रहते हैं, रशिया आते हैं, रशिया में काम करने आ रहे हैं, तो यहाँ की जो रूल रेगुलेशन है उसे अच्छे से फॉलो करें। यहाँ एक दूसरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर कोई पास में बैठा हुआ है तो कोई जोर से बात भी नहीं करता उस बंदे की वजह से, क्योंकि यहाँ पब्लिकली कोई भी चीज अलाउड नहीं है। उस जगह में है जहां पे उस चीज को एंजॉय किया जाता हो। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी चीज को तकलीफ पहुंचती है तो वो यहाँ पे बहुत ही गलत नजर से देखा जाता है। और हम इंडियन यहाँ रहते हुए बहुत सारे लोग जो रहने लगे हैं, इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया का छवि बाहर आने लगा है कि इंडियन लोग गंदे रहते हैं, गंदा करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, चिल्लाते हैं, बहुत ऐसी सारी चीजें। अगर ये लोग ट्रैवल करते हैं बस में तो बस में भी ये लोग बड़े ही शांति से बैठे रहते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत आप जान ले और यहाँ जो माहौल है उस चीजों को आप थोड़ा सा समझ ले। और मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि जो नए नए लड़के आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे इंडियन भाई जो आते हैं यहाँ वर्क करने तो वो गड़बड़ करते हैं, नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूँ। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे लड़कियों को लेके वीडियोस बनाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, ऐसे ही कैमरा पकड़ के उठा के अपने बैकग्राउंड में ले लेते हैं और कुछ उल्टा सीधा अपशब्द बोलते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, 6,000 2,000 3,000 इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए। अगर कहीं आपका दोस्त है, बड़े अच्छे से दोस्त बनाइए, अच्छे से घूमिए फिरिए, लेकिन किसी को जबरदस्ती किसी भी चीज में गलत अपशब्द बोलना ये बहुत ही गलत बात है। भले आज आपकी वीडियो उन्होंने नहीं देखी है, लेकिन इंडिया में रशिया में बहुत सारे ऐसे रशियन हैं जिनको हिंदी भी आती है। हो सकता है कल होके वही बड़ा न्यूज बन जाए रशिया में और इंडियन को वीजा देना या वर्क करने का अलाउड करना या बाहर आजादी से घूमना
मना कर दे। ये चीज नहीं होना चाहिए जैसे गल्फ, सऊदी, दुबई, कतर में होता है। ये चीज बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ ये रशिया यूरोप में आता है और ये यूरोपियन जो होते हैं वो किस तरह की इनका माइंडसेट है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अभी तक तो रशिया में हम लोगों को जैसे कहीं भी कोई दिक्कत आती नहीं है, आई नहीं है। लेकिन जगह जगह में वीडियो ऐसी सामने आती है जहां पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, जो लोग रहते हैं, तो बहुत सारा ऐसे वीडियो सामने आती है जो हमें देखने से थोड़ा अजीब लगता है। और रशियन भी इस चीज पे एतराज करते हैं कि ये चीजें नहीं होना चाहिए। कई जगह जहां हम लोग अभी हैं वहां पे भी 30 से भी ज्यादा इंडियन रहते हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि ये लोग आके काम कर रहे हैं और हमारे लड़के ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं। तो उनको हमको देख के कहीं ना कहीं जलन भी होती है कि इनके लड़के आके यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे लड़के ऐसे ही जा रहे हैं। रशिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली पैसा ही रखा हुआ है और यहाँ पे खाली काम ही रखा हुआ है। ये काम कब तक चलेगा? जैसे छोटा सा कंट्री है, 15 करोड़ 14 करोड़ से कुछ ज्यादा इनका पॉपुलेशन है। जिस पॉपुलेशन में कितना काम हो सकता है आप बताइए? और इतने सारे इंडियन हमारे भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो चलिए ठीक है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, उठा के वीडियो बनाते हैं और वीडियो में अनाप शनाप कुछ भी किसी, मैं ये हर किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन कोई कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत तरह की अलग नजरिए से उसको प्रेजेंट करता है रशिया को। लेकिन नहीं करना चाहिए। अपने आप को अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है वो उस ठीक को नहीं लेके चलना है। ये विदेश है, दूसरों का देश है, दूसरों के देश में आकर हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। अगर हम वहां से आए हैं तो कुछ पैसे कमाने के लिए आए हैं, ना कि घूमने फिरने मजाक मस्ती करने। ये भी जरूरी है जिंदगी में, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप करो ही मत। आप कहीं घूमने आ रहे हो तो कहीं घूमो ही मत। घूमने आ रहे हो बिल्कुल घूमो, अच्छे से घूमो, एकदम ऐसे घूमो कि आप यहाँ से जाओ तो आपको याद रखे कि कोई इंडियन आया था। इससे पहले हम लोग जब नए नए आए थे तो इंडिया का बहुत ही अच्छा छवि आज भी है, और हमेशा मैं उम्मीद करता हूं कि रहे आप सभी से। आप में से जो भी रशिया में है वो भी इस चीज को समझे। अगर कहीं ऐसी चीजें हो रही है तो आप वहां की बातें मुझे शेयर कर सकते हैं, और मैं अपने वीडियो में जितना भी हमारे फॉलोवर हैं, वर्कर हैं, उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि रशिया में कुछ कमाने आए हैं तो कमाने पे ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो अपने काम पे ध्यान रखेंगे और अपने फैमिली पे ध्यान रखेंगे। घूमना फिरना, एक वीकेंड मिलता है आपको, आप आराम से घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने सुरक्षित से कोई टेंशन नहीं है। तो वीडियो बनाने का दोस्त यही मकसद था मेरा कि यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा जान ले, समझ ले। तो चलिए ठीक है, अगर आपने इसे यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। एंड आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो के लिए। ऐसे भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जो व्लॉग भी है, हमारे ओल्ड वीडियो जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। तो चलिए, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।